गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल HPSSC इनलाइटेंड में। आपको पता है कि आज हम करेंगे HP पटवारी मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और स्टैटिक जीके रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आई एम बरिड डैश द एग्ज़ाम। तो क्या आएगा इसमें? इन, ऑफ, ऑन या अबाउट? तो बताइए, सोच के बताइए, पॉज करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट डैश मैटर वेदर ही कम्स और नॉट। ऑप्शन ए डिड नॉट, ऑप्शन बी डज नॉट, ऑप्शन सी वॉज नॉट, ऑप्शन डी सैन नॉट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट डज नॉट मैटर वेदर ही कम्स और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, डैश हैव कम इन टाइम डैश ही मेट विद एन एक्सीडेंट। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए वॉज वर नॉट, ऑप्शन नंबर बी वॉन्ट शैल नॉट, ऑप्शन नंबर सी ही डिड नॉट हैड नॉट, ऑप्शन नंबर डी आएगा नन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही डिड नॉट और हैड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट मीन्स। तो क्या आंसर आएगा इसमें? डेमोक्रेसी, मिसरूल, एनार्की या चोस। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर फॉरेन एलिगेंस। तो क्या बोला जाता है उसको? एलियन, एजेंट, एजेंसी या नन। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा एलियन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन। लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन को क्या बोला जाता है? किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी को ऑटोबायोग्राफी, बिब्लोग्राफी, बायोग्राफी या नन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको बोला जाता है बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, विच वन इज़ इनकोरेक्ट। तो कौन सा है? नाइदर राम नोर मोहन आर एट होम, आई बेग योर पैर्डन, द डॉक्टर डिड नॉट क्योर हिम, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो सोचिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइदर राम नोर मोहन आर एट होम। क्वेश्चन नंबर 8 इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। शी खोल्ड एक्सेसिव शोइंग ऑफ वेल्थ डैश एबोमिनेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉर्म, इन, अबव या विद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इन। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, द रोड टू मनाली इज़ फुल डैश टर्न्स। तो क्या आएगा इसमें? फॉर्म, टू, वाई या ऑफ। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ। आगे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सी जो स्पेलिंग है वो रोंग है। रिकॉल, ट्रेंट, डिग्निफाइड, बिगनिंग या डॉटफुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉटफुल। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? DOUBTFUL। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्पेलिंग इज रॉन्ग? डेंजरस, कंसिडरेशन, कॉन्ग्रेंट या ओकेशन। तो इसकी जो स्पेलिंग गलत है वो है ओकेशन। ओकेशन की स्पेलिंग क्या होती है? OCCASION। अब चलते हैं हिंदी के सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13, त्वर्क का उच्चारण स्थान क्या है? त्वर्क का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, कंठ, मूर्धा या दंत्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श, त्र और ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं? स्पर्श,
उष्ण, त्वरीय या संयुक्त? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा बताइए 14 का? तो इसका जो हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिजभाषा किस भाषा का रूप है? बंगला, हरियाणवी, पंजाबी या पहाड़ी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगला। पहाड़ी को तो आपको पता है क्या है, टांकरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी या देवनागरी या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा देवनागरी। ओके। और जो गुरुमुखी लिपि है उसमें पंजाबी लिखी जाती है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिजभाषा को जाना जाता है पूर्वी हिंदी, समृद्ध हिंदी, उत्तरी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यून का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर नी प्लस उन, ऑप्शन नंबर बी नू प्लस उन, ऑप्शन नंबर सी नी प्लस उन, ऑप्शन नंबर डी नो प्लस उन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नी प्लस उन। क्वेश्चन नंबर 19, बोरा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो बताइए बोरा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? बोरा शब्द का पर्यायवाची इसमें क्या होगा? सुरपति, शिलमुख, अध या निराला? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिलमुख। बोरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? शिलमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भर्ती शब्द किसका पर्यायवाची है? जननी, रुधिर, पुरातन या निष्ठल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातन। क्वेश्चन नंबर 21, अधुनातन का विलोम है? अधुनातन का विलोम बताइए अब। तो इसमें प्राचीन, अनगर्ज, पुरातन या निखल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातन। ओके, 21 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा जा रहा है उत्कृष्ट का विपरीत अर्थ शब्द बताइए। तो क्या होगा? विकृत, अकृष्ट, निकृष्ट या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकृष्ट। एक ही समय में घटने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्राव घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, अनिवार्य घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समसामयिक घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 24, कम खर्चे करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कम खर्चे करने वाले व्यक्ति को? तो उसको बोलते हैं मितव्ययी। जो कम खर्चा करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो बताइए। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन अधूरा रखा है तो इसका आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। हिंदी भाषा किस प्रकार से संबंधित है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब आ गए हैं आपके जीके के क्वेश्चंस। तो देखते हैं जीके के क्वेश्चन। सबसे पहले आता है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड मिंटो को, विलियम बेंटिक को या वॉरेन हेस्टिंग को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928, 1929, 1930, 1931? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1928। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस वक्त कौन सा नारा दिया गया था जब साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेखक? वी आर शुक्ला, वी आर शुक्ला, वी एन शुक्ला या वी एम शुक्ला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वी एन शुक्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? ठीक है, जीएसटी मीन्स गुड सर्विस टैक्स,
1 जुलाई 2017 को, 2018 को, या 2019 को, या 2020 को? तो कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को। वित्त आयोग का प्रबंधन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है वित्त आयोग का प्रबंधन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? मांडुक्य, ऐतरेय, छंदोग्य या बृहदारण्यक? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा बृहदारण्यक। सबसे छोटा, अब पहले बड़ा पूछा, अब बताइए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य या ऐतरेय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मांडुक्य उपनिषद। नेक्स्ट, वेद कितने हैं हमारे? तो हमारे कितने वेद हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वो है 6। कितने वेद हैं? 6। कौन से? शिक्षा, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष या व्याकरण? और व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अब बताइए कि ये जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2.42%। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है विश्व की जनसंख्या के साथ? 17.4%। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? जैसे कि हमारे उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर में बताया गया है? तो सोचिए और आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्बी, बेरीबेरी, रिकेट्स या कोई नहीं? तो इसको तो सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्कर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रोट किस फसल का रोग है? तो धान, चावल, गन्ना या गेहूँ? तो इसका जो सही आंसर है शुगरकेन, गन्ना। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन राज्य है? असम, केरल, यूपी या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल। अब लास्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। सत श्री अकाल।